Hallelujah, hallelujah। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावा परमेश्वर एक सुंदर अवसर फिर से दिया है, क्योंकि उसके जीवित और सामर्थ कलाम से आज की सुबह में आप सबसे बात करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सुंदर अवसर के लिए। आइए आज की चिंतन के लिए, आज की डेली ब्रेड के लिए, सुबह की परमेश्वर के जीवित वचन के लिए यूहन्ना की इंजिल उसकी 15 अध्याय उसके 4 आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजिल उसकी 15 अध्याय उसके 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिस डाली यदि द्राक्षालता में ना बने रहे तो अपने आप ने फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह की यह वचन आज आपको और मुझे ये कहना चाहता है, राइट रिलेशनशिप विथ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ एक अच्छे संपर्क व संबंध, यीशु मसीह के साथ एक अच्छे संबंध। हम सांसारिक रूप से जब देखते हैं तो हमारा अच्छा संपर्क किससे होता है? वाइफ से, परिवार से, पेरेंट्स से, पिता माता से, भाई बहन से, और थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा रिश्तेदार से, हमारा दोस्त है। एक अच्छा संबंध रहता है। लेकिन परमेश्वर की कलाम, यीशु मसीह की जीवित कलाम, यह सुबह के समय में आपको और मुझे कुछ नया बातें को सिखाना चाहता है, जिससे हम एक संपर्क रखते हैं, बस संबंध रखते हैं, तो वो दुख और सुख में हमारा साथ देता है और हमारा साथ नहीं छोड़ता है। एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, एक अभिलाषा के साथ, एक अच्छा रिश्ता हम एक दूसरे के साथ रखते हैं। राइट रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा संबंध यीशु मसीह के साथ रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जब संसार को देख रहे हैं, एक बुरे संसार में है हम लोग, एक इविल वर्ल्ड में हम लोग, चारों तरफ बुराई ही बुराई है। किसके साथ हम अपने संपर्क रखें, किसके साथ हमारा संबंध बना के रखें? थोड़ा टाइम के लिए मान के चलो, अपने पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, बंधु, वो चले जिससे भी, लेकिन कब तक? ये कुछ दिनों के बाद आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन राइट रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ एक अच्छे संबंध के चलते खुदा आपको यहाँ भी आशीषित करेगा और अनंत काल तक आपको आशीषित करेगा। इसीलिए लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, अबाइड विथ मी। तुम मुझ में बने रहो, उसका मतलब उनके साथ रहो, उनके साथ ड्वेल करो, उनके साथ रेस्ट करो, उनके साथ मेल मिलाप करो, उनके साथ बढ़ो, उनके साथ चलना सीखो, उनके साथ आत्मिक से बढ़ो, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता को बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, एक अच्छा संबंध बनाने के लिए उनके साथ जोड़े रहना जरूरत है, उनके साथ लगे रहना आवश्यक है, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत है। उसके नीचे और लिखा है, केवल इतना नहीं कह रहा है कि मेरे साथ रहो अपने और मैं तुम में रहूंगा। जब हम थोड़ा सा यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, जो यीशु मसीह आपके लिए कुर्बानी हुआ, आपके लिए लहू बहा दिया, आपके लिए और आपके परिवार के लिए खून बहा करके एक अच्छा अनंत जीवन देना की कोशिश किया, वो यीशु मसीह पर बने रहो, वो भी आपके घर में बने रहेगा। और उसमें लिखा गया, जो डाली यदि दाखलता से ना बने रहे तो अपने आप फल नहीं सकता। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, एक दृष्टांत कहा गया है, एक बातों को कहा गया। जब तक उनके साथ आपके संपर्क नहीं तो आपके फल नहीं फल सकते। ये स्वाभाविक है, जब तक हम उसके यीशु मसीह के साथ नहीं रहते हमारा आत्मा के फल नहीं आएगा। आत्मा के फल के बारे में हम सब जानते हैं। गलातियों की किताब उसके 5 अध्याय उसके 22 और 23 आयत में लिखा गया है,
आत्मा की फल 9 फल के बारे में लिखा गया, और उस आत्मा के फल को फलने के लिए हम यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रास्ता बनाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य का पुत्र ग्रहण किया, दो ही वॉज सन ऑफ गॉड, परमेश्वर की बेटा है और परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर स्वयं था, लेकिन फिर भी अपने आप को नीच बनाया, अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को हम्बल किया, क्योंकि आत्मा के फल आपके लिए और मेरे लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम जब वो आत्मा के फल को फलना चाहते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप की आवश्यकता है, एक अच्छा साथी की जरूरत है, एक अच्छा के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक संपर्क की आवश्यकता है, जिससे यीशु मसीह आपको और मुझे कहता है मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, मेरे साथ अपने हाथ को बढ़ाओ। तो अपने आप फल नहीं सकते। कभी कभी क्या करते हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने बल का इस्तेमाल करते हैं, अपने फाइनेंस को पैसा को इस्तेमाल करते हैं, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। जब निराशा हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं, निराशा की छाया हमारा चतुर्पार्श्व में आ जाता है, जब हम टूट जाते हैं तब भी यीशु मसीह कह रहा है, ओ बोझ से दबे हुए लोग, ओ परेशानी से गुजारने वाले लोग, ओ बीमारी से ग्रसित लोग, मेरे पास आओ। मैं एक रास्ता हूँ, मैं एक मार्ग हूँ, मैं एक जीवन हूँ, मैं एक सत्य हूँ। मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, मैं आपको ऐसे रास्ता पे लूँगा जिससे आप अनंत जीवन तक प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया मेरे साथ बने रहो, और जब तक आप यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे तो आत्मा की फल फलेंगे। और उसके नीचे लिखा, यदि हम उनके साथ बने ना रहे तो हम अपने आप फल नहीं सकते। जब तक हम यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को नहीं बनाते, जब तक हम यीशु मसीह के साथ अपने आप को नहीं रखते, जब तक हम यीशु मसीह के साथ अपने ताल्लुक को नहीं बनाते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता संसार के लिए थोड़ा बहुत हम अचीव कर सकते हैं, संसार के लिए थोड़ा बहुत हम अमीर बन सकते हैं, संसार के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब में कुछ फायदा नहीं है मेरे मित्रों, कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसके 17 अध्याय उसके 6 आयत में कहा, मैं तेरे नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया, इसलिए मेरे तेरे नाम को मनुष्य के बीच में प्रकट किया कि जिन्हें तू जगत में क्या करे, मैं मुझ में दिया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के ऊपर डाला, और यीशु मसीह आपको और मुझे उसको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको और मुझे आशीष देना चाहता है, यीशु मसीह आपको और मुझे वहां से निकालना चाहता है जहां हमारा निराशा की छाया है, जहां हमारा परेशानी है, जहां हमारा दुख है, जहां हमारा समस्या है, जहां हमारा बीमारी है, वहां से खुदा बाप यीशु मसीह निकालना चाहता है। इसलिए कहा, जो कुछ मुझे मिला, मुझे जो दिया गया, और अनंत तक वचन मानने के लिए, यह अनंत काल तक यह वचन को मानने के लिए परमेश्वर उसके बेटे को इस धरती पे दिया, ताकि हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करें। राइट रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, एक अच्छा संपर्क हम यीशु मसीह के साथ करने के लिए, एक मेल मिलाप करने के लिए, एक समझौता के साथ चलने के लिए यीशु मसीह हमारा अगुआ है, यीशु मसीह हमारा अच्छा बंधु है, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा मार्ग है, यीशु मसीह हमारा ज्योति है, और वो आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। और उसको पाने के लिए आपको और मुझे एक अच्छा संपर्क को, संबंध को बनाने की जरूरत है। याद रखिए, वो पवित्र परमेश्वर है, इज अ होली एंड राइचियस गॉड।
पवित्र और धार्मिक परमेश्वर है। हम जैसे पापी को फिर भी खुदा बाप यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा खरीद करके आपको और मुझे उस गिलगिला, उस पाप, उस जड़ से निकाल करके एक धो करके शुद्ध पवित्र करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ मेल मिलाप करें, एक मित्र के संपर्क को स्थापन करें, एक अच्छा संबंध बना सके और यीशु मसीह के साथ चलने की मेल मिलाप रखें। हाँ मेरे मित्रों, ये समस्या के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है। इसलिए आइए इस सुबह के समय में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हुए राइट रिलेशनशिप को यीशु मसीह के साथ बनाएं, एक अच्छा संपर्क यीशु मसीह के साथ बनाएं, अच्छा संबंध यीशु मसीह के साथ रहे। मैं खुदा बाप यीशु मसीह उसकी पकड़ के हाथ बढ़ा करके आपको और आपके परिवार को, आपके मिनिस्ट्री को आशीष करे और उनके साथ एक अच्छा संपर्क और संबंध बनाने में सहायता करें। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान खुदा बाप परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए खुदा। जब हम एक अच्छे संबंध आपके साथ रखेंगे तो हम अपने आप को फल नहीं सकते, लेकिन आपके साथ रहते हुए हम आत्मिक फल लाने वाले बन सके। धन्यवाद देते हुए खुदा बाप यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।